हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के बाथरूम का अंदर हूं मैं। ये बाथरूम बहुत गलीज हो चुका है, जिसके वजह से हमको थोड़ा सा एसिड क्लीन करना है। फ्रेंड्स, ये कभी भी बाथरूम का अंदर एसिड यूज़ करना बोले तो वो वॉशिंग एसिड होता है, क्योंकि जो भी हार्डवेयर शॉप में या तो कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको वॉशिंग एसिड मिल जाएगा। 30-35 रुपीज़ लीटर है। अगर आपका बाथरूम ज़्यादा गंदा हो गया, नीचे फ्लोर का जो एरिया है अगर बहुत दिन पुराना है, उसको साफ़ करना है तो एसिड क्लीन करना पड़ेगा। और हमको क्या है फ्रेंड्स, कभी भी बाथरूम ज़्यादा दिन अगर ग्राउटिंग नहीं हुआ है, अगर हमको ग्राउट करना पड़ा, जो टाइल्स का गैप में सीमेंट फिलिंग करना पड़ा, तो उसी टाइम में हमको क्या करना पड़ता है, पहले एसिड वॉश कर लिया तो टाइल्स का गैप में जो डस्ट बैठा है वो सभी निकल जाएगा, जिसके वजह से जब हम ग्राउट करेंगे तो अच्छा से वो अंदर तक जाएगा और ठीक से सीमेंट को पकड़ेगा। फ्रेंड्स, पहले क्या है, ग्राउट करने से पहले अगर बाथरूम ज़्यादा गंदा है तो हम पहले एसिड क्लीन कर देंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैसे एसिड क्लीन करना, इसका क्या प्रोसेस है और मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल में आगे आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये बाथरूम है, ये किस तरह का पोजीशन है। देखिए फ्रेंड्स, ये बाथरूम का एंट्रेंस है, ये कैसा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक इंडियन टॉयलेट लगा हुआ है और ये जो टॉयलेट का जो फार्मा किस तरह का सा गलीज हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, अभी हमको पहले एसिड क्लीन करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इसका जो टॉयलेट बैठा है उसमें कितने गैप हो चुका है, जिसमें डस्ट भरा हुआ है। फ्रेंड्स, क्या है, पहले हमको एसिड क्लीन करना है, उसके बाद जो ड्राई होने के बाद हमको ग्राउटिंग करना पड़ेगा। और इसलिए कैसे एसिड क्लीन करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका बाथरूम ज़्यादा गंदा है तो आप एसिड वॉश करना चाहते हो, फ्रेंड्स इस ट्रिक को खुद घर में मत करना, क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट से कराना है, जिसको एसिड वॉश करना अच्छा से पता है, सभी ट्रिक उनको मालूम होगा, उनसे ही कराना। कोई प्लम्बर भाई हो तो जिनको अच्छा से पता है तो उनसे कराना, खुद इसको घर में मत ट्राई करना। फ्रेंड्स देखिए, ये वॉशिंग एसिड है, मैंने 1 लीटर लिया हूँ। फ्रेंड्स, इसको के लिए एक छोटा सा एक बकेट ले लेना है और बकेट में आपको ये एसिड को डाल देना है। फ्रेंड्स, कभी भी बाथरूम का अंदर एसिड का यूज करोगे तो पहले तो आपको चप्पल यूज करना है। पहले तो मैं इसको डाल देता हूँ। और फ्रेंड्स, आपको ग्लोव्स लगा लेना है, क्योंकि जब भी आप एसिड यूज करोगे तो ग्लोव्स लगाना जरूरी है। फ्रेंड्स देखिए, पहले तो आपको एक ग्लोव्स लगा लेना है, उसके बाद कोई भी पुराना ब्रश ले लेना, पेंट का ब्रश होने दो। और ये ब्रश में क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी बाथरूम का अंदर एसिड लगाते हो, ये जो सीपी फिटिंग है, जो टैप और ये सब लगा हुआ है, और ये जो वॉल मिक्सर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल का है, कभी भी सीपी फिटिंग जो ब्रश का फिटिंग है उसका ऊपर एसिड टच नहीं करना है। फ्रेंड्स, हमको क्या है, इसका नीचे से क्लीन करना है, ऊपर तक हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऊपर से इसमें ड्रॉप गिरा तो ये इसका कोटिंग चला जाएगा। चलिए कैसे मैं अप्लाई करता हूँ दिखाता हूँ। इस तरह का इसको डुबा के आपको जो एरिया जहाँ तक आपको क्लीन करना है वो एरिया में मार देना है। और फ्रेंड्स, इसको यूज करने का टाइम में ग्लोव्स, ब्रश और साथ साथ मास्क भी लगा लेना, क्योंकि इसका जो स्मेल आएगा इसको आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मास्क भी लगा लेना।
फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने एसिड पूरा लगा दिया हूँ। इसको एसिड इस तरह का लगाने के बाद फिर आपको आधा घंटा छोड़ना है। आधा घंटा छोड़ने के बाद फिर इसको थोड़ा सा ब्रश करना पड़ेगा। उसी ब्रश में, यही जो ब्रश है इसमें थोड़ा सा इसी तरह का आपको रगड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो साफ हो जाएगा। देखिए अभी भी साफ होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह का इसी ब्रश में थोड़ा सा आधा घंटा छोड़ना है, उसके बाद क्लीन करना है। देखिए ये ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है। अब हमको थोड़ा सा धोना पड़ेगा। बाथरूम धो लेंगे, देखेंगे कितना साफ हुआ है। फ्रेंड्स क्या है, खास करके ये बाथरूम को ग्राउटिंग करने के लिए एसिड वॉश जरूरी था, इसलिए हमने एसिड वॉश किया है। चलिए इसको बाथरूम को क्लीन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। देखिए कैसे फ्लोर कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। फ्रेंड्स ये टाइल्स ज़्यादा पुराना हो चुका है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये 8x8 का टाइल्स है। तो समझो कितना पुराना टाइल्स है, इसलिए जहाँ तक क्लीन होना था ये ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। फ्रेंड्स इसको क्या है, मेरे को ये ड्राई होने के बाद ग्राउटिंग करना है, जो टाइल्स का गैप में फिलिंग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसीलिए मैंने एसिड वॉश किया, क्योंकि टाइल्स का गैप में जो है डस्ट भर चुका था, इसलिए मैंने एसिड वॉश कर दिया ताकि ये डस्ट क्लीन हो गया है। अब हम इसको ग्राउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह बाथरूम का अंदर आप एसिड वॉश कर सकते हो, लेकिन एसिड वॉश करने के टाइम बहुत केयर से करना पड़ेगा। चप्पल लगाना है बाथरूम का अंदर, ग्लोव्स डालना है, मास्क डालना है और रुक रुक के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब भी लेते हो, हार्डवेयर शॉप होने दो चाहे ग्रोसरी शॉप होने दो, तो आपको पूछ के लेना पड़ेगा वहाँ से वॉशिंग एसिड जो वॉश कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप बाथरूम क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, बाथरूम में एसिड अप्लाई जब करोगे तो सिर्फ आधा घंटे का अंदर आपको क्लीन करना है। एक हाफ डे, एक दिन ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि टाइल्स का जो टॉप लेवल में जो कोटिंग रहता है वो कोटिंग भी जा सकता है। इसीलिए आपको वॉशिंग एसिड सिर्फ आधा घंटे के अंदर ही क्लीन करना है। अगर ज़्यादा गंदा है तो आपका बाथरूम तब जाके एसिड वॉश कीजिए, नहीं तो आपको नॉर्मल जैसे बाथरूम क्लीनिंग के लिए सब लिक्विड मिलता है उसमें आप क्लीन कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही।